शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। ओम शांति। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूला अपना देश रे। एक बार जंगल में आग लग गई, सभी प्राणी भाग रहे हैं, लेकिन एक चिड़िया जो थी वो नदी पे जाती थी, अपने चोंच में पानी भरती थी और वो आग के ऊपर आकर पानी डाल देती थी। तो बाकी जानवर जो थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे कि इतने बड़े जंगल में आग लगी है और तेरी एक बूंद पानी से वो आग क्या बुझने वाली है। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जब संसार का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि खाली देखने वालों के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमात्मा शांति धाम निवासी, शांति का सागर इस धरती पर आते हैं और इस विश्व के अंदर शांति की पुनर्स्थापना करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। आप देखो कि महाभारत में दिखाते हैं कि पांडवों के तरफ से श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। तो जब शांति दूत बनकर जाते हैं तो धृतराष्ट्र उनको पूछता है कि हे शांति दूत केशव, आप पांडवों की तरफ से क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो श्री कृष्ण जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, न तो मैं पांडवों की तरफ से आया हूँ, ना किसी और की तरफ से आया हूँ, मैं स्वयं अपनी ओर से आया हूँ। शांति ये कोई प्रस्ताव ही नहीं है, शांति ये वाद विवाद का विषय ही नहीं है, शांति ये आवश्यकता है। और इसीलिए शांति में ही सार है, शांति में ही युद्ध का जो है वो विराम है। युद्ध में एक तरफ का पक्ष हारेगा, एक तरफ का जीतेगा, लेकिन योद्धा तो दोनों तरफ के मरेंगे, उसका उत्तरदायी कौन रहेगा। तो परमात्मा ने शांति दूत बनकर वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखा, परंतु कौरव सभा में परमात्मा के प्रस्ताव को किसी ने नहीं माना। दुर्योधन, जिसका जो दूषित धन है, जिसका मन दूषित है, उसने क्या कहा, अरे ये ग्वाला हमको क्या शांति का प्रस्ताव देगा, इसको कैद करो। तो श्री कृष्ण जी बड़ा सुंदर उत्तर देते कि अगर आप मुझे कैद कर सकते हो तो करके देखो। जब वो अपने सैनिकों को आदेश देता है तो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और वो विराट रूप देखकर कोई उनके तरफ देख भी नहीं पाता, तो कैद करना तो दूर की बात है। किंतु दुर्भाग्यवश कौरव पक्ष के अंदर कोई भी परमात्मा को पहचानते नहीं। इसी प्रकार शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर हम सभी आत्माओं को यही समझा रहे हैं कि मैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए आया हूँ। जब आप मेरे कार्य में जुड़ जाते हो तो आप शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बन जाते हो। तो जब हम शांति स्थापन करने के परमात्मा के कार्य में निमित्त बन जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जो शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बना हुआ है वो कभी अशांत हो नहीं सकता है। तो बाहर तो व्यक्ति, प्रकृति, हमारा स्वभाव, संस्कार ये हमको अशांत करते हैं, परंतु कुछ समय जब हम सब बातों से विड्रॉ हो जाते हैं, यहाँ जो हमारा एनर्जी पॉइंट है भ्रुकुटी के बीच में, जो एक सितारे के भांति, जब हम स्वयं को एक आत्मा निश्चय करते हैं और फिर संकल्प शक्ति के द्वारा अपने को कमांड देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
शांति आत्मा की भाषा है, सद्ज्ञान की ये परिभाषा है, यही सृष्टि की अभिलाषा है। तो जब हम शांत चित्त होकर स्वयं को शांति धाम निवासी समझते हैं और उस शांति के सागर परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी शांति की किरणें हमारे अंदर आना शुरू होती है और फिर हमारे द्वारा वो शांति के वाइब्रेशन अपने परिवार के अंदर सारे संसार में फैलते हैं। तो शांति स्थापन करने के हम निमित्त हैं। तो जब जिम्मेवारी का एहसास होता है तो अपने ऊपर अटेंशन बढ़ जाता है। तो परमात्मा के इस विशाल कार्य के अंदर जब हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं तो हमारा प्रयास भले ही छोटा सा हो लेकिन पूर्ण रूप से होना चाहिए, उसके अंदर पूरा कमिटमेंट होना चाहिए। जिस प्रकार जंगल की आग को एक चिड़िया कैसे बुझा सकती है, इस प्रकार संसार में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है। जाति भेद, भाषा भेद, नफरत, द्वेष, घृणा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना बढ़ी हुई है। संसार के अंदर कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, करेक्शन, ये सब चल रहा है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। ऐसे में हमारा प्रयास एक छोटी सी चिड़िया की भांति है। तो शांति की शक्ति जो चैनल है ये उस छोटी सी चिड़िया के भांति है जो ज्ञान की कुछ बूंदें आप सभी के पास में ला कर देती है। अगर आप ये ज्ञान की बूंदें अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को शांत बनाते हैं, इन ज्ञान की बूंदों को औरों की तपती हुई आत्मा के ऊपर बौछार करते हैं, उनके आत्मा को शीतल करते हैं, तो ये जो प्रयास है इसके अंदर आपका एक छोटा सा योगदान है कि अगर आप ये शांति की बातें इसको प्रचारित और प्रसारित करने में जब हम जुड़ जाते हैं तो परमात्मा का वरदान, शांति के सागर का वरदान हम सभी को प्राप्त होता है। आप देखो कि हमारी जो संस्कृति है, तो संस्कृति में जब हम ये कहानियाँ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनमें हमको शिक्षा लेनी है, न केवल पढ़ना है। भाई तोते के भांति पढ़ लिया। भाई एक तोता जो था वो नलके के ऊपर बैठा था और वो नलके के ऊपर बैठकर कहता है कि रामदास नलके पे मत बैठ, रामदास नलके पे मत बैठ। ऐसे ही हम केवल शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उसके मर्म को नहीं जानते, तो वो पढ़ना उतना फ़ायदेकारक नहीं होता है। रामायण के अंदर एक प्रसंग बताते हैं कि जब सीता को खोजने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बनाने का प्रयास चल रहा था, तो वानर लोग बड़े बड़े पत्थर लाकर डाल रहे थे उसके अंदर। तो हनुमान और उसके जो साथी थे उनकी राम के प्रति असीम श्रद्धा थी। वो हर पत्थर पर राम लिखते थे और पानी में डालते थे। तो रामचंद्र जी वहाँ बैठे बैठे देखते थे कि भाई इतने बड़े बड़े पत्थर तैर कैसे रहे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने भी एक बड़ा पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ा। तो रामचंद्र जी ने जो पत्थर समुद्र में छोड़ा वो पानी में डूब गया और हनुमान और वानर सेना जो पत्थर डाल रही थी वो तैर रहा था। तो रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान ऐसा क्यों हो रहा है? तो हनुमान कहता है कि हे स्वामी, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, आपने पत्थर को छोड़ा है तो डूबेगा। तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तो भावना की ताकत है। तो उसी समय रामचंद्र जी ने देखा कि बड़े बड़े जो वानर हैं वो बड़े बड़े पत्थर ला ला कर डाल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी है। वो गिलहरी जो है वो देखती है कि भगवान के कार्य में लोग कैसे मददगार बन रहे हैं, तो पानी में जाती है, पानी में अपने आप को गीला करती है, रेत के ऊपर लोटपोट होती है, उसके शरीर के ऊपर रेत लग जाती है और फिर वो पुलिया पे जाकर अपने आप को झटकती है और फिर दौड़कर जा रही है, पानी में गीली हो रही है, रेत पे लोटपोट हो रही है और पुलिया पर जाकर अपने आप को झटक रही है। तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि गिलहरी के 2-4 रेती के दानों से क्या होने वाला है, लेकिन उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो भावना है वो मायने रखती है। ऐसे ही परमात्मा जो शांति स्थापन करने के लिए आए हैं, अगर हम शांत रहते हैं, अपने घर को मंदिर बनाते हैं, हम कहते हैं घर एक मंदिर है, तो मंदिर कब रहेगा?
जब घर में रहने वाले लोग देवी देवताओं जैसे रहेंगे, जब घर में शांति रहेंगी, तो वो कब रहेंगी? तो आप देखो कि परिवार में हम रहते हैं, एक दूसरे की कमियां दिखती हैं, तो अंग्रेजी में कहा जाता है ह्यूमन इज़ एरर, फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन। भी गलती मनुष्य का धर्म है, लेकिन क्षमा करना ये देवत्व है। तो जब परिवार में हम क्षमा भाव को धारण करते हैं, तो वहाँ पर हम शांति स्थापन करते हैं। तो परमात्मा ने हम सभी को समझाया है कि जो आत्मा है ये आत्मा सतोगुणी है। जैसे सप्ताह में 7 दिन रहते हैं, संगीत में 7 स्वर रहते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग रहते हैं, भारतीय संस्कृति में 7 का महत्व है। कहते हैं 7 जन्म यही पति मिलना चाहिए, इसलिए वट सावित्री की पूजा करते हैं, भागवत सप्ताह मनाया जाता है। तो ऐसे ही आत्मा ये सतोगुणी है, आत्मा के 7 गुण हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के अंदर आत्मा का जो पहला गुण है वो है शांति। तो शांति ये आत्मा का स्वधर्म है। तो जब हम स्वधर्म में स्थित रहते हैं तो आप देखो कि शांति नहीं है, वहाँ अशांत है। अशांत है माना तनाव है। तो टेंशन ये सभी को समझता है। 90% बीमारियाँ ये तनाव से होती हैं। कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक, हेडेक से लेकर हार्ट अटैक तक, हर बीमारी टेंशन से होती। भी आप दवाखाने में जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे आप टेंशन मत लो, टेंशन लिया बीपी बढ़ेगा, टेंशन लिया शुगर बढ़ेगा, टेंशन लिया रात को नींद नहीं आएगी। तो अगर हम टेंशन को कम नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करते हैं, हमको नींद की गोली दे देते हैं, भाई नींद की गोली खाएंगा सो जाएगा। तो तनाव जो है ये सभी दुखों का कारण है। अज्ञान की ताकत है क्रोध, अज्ञान की ताकत है अशांति, ज्ञान की शक्ति है शांति। तो शांति के लिए साधना करना पड़ता है। तो जब हम अपने आप को समझाते हैं कि शांति ही मेरा स्वभाव है, शांति ही सार है, तो शांति के लिए हमारे जीवन के अंदर कहा जाता है शांति आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, पराया धर्म तेरी मदद नहीं करेगा, दूसरे धर्म की निंदा मत कर, लेकिन तू अपने स्वधर्म में स्थित हो। तो हमने अपना धर्म माना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसमें बंध गए। वास्तव में आत्मा का जो धर्म है वो है शांति। अगर आत्मा शांत नहीं रहती है तो आत्मा के अंदर तनाव है। तो उस आत्मा से सबसे नज़दीक अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा शरीर। आत्मा का सबसे पहला मित्र जो है वो उसका शरीर है। तो तनाव का पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए हमारे विचारों को कहते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। हमारी सोच को बदलना है। अगर हमारे जीवन में अहम है तो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। भी धर्म का मूल दया है। अगर हमारे अंदर रहम भावना है, परिवार के प्रति रहम भावना है, क्षमा भावना है, दया है। रहम अर्थात हम ये समझते हैं कि यह आत्मा आदत से लाचार है, यह आत्मा कमज़ोर है, क्रोध कर रही है, यह आत्मा कमज़ोर है। अगर हमारे अंदर रहम भाव है, अगर हमारे अंदर अहम आता है, अभिमान, पाप मूल अभिमान। भी पाप क्या है? अशांत होना पाप है, जोर से बोलना अशांत है, पाप है, क्रोध करना पाप है। परमात्मा कहते हैं कि क्रोध करने से तो चुप रहना अच्छा है। भगवान की आज्ञा है कि तुम क्या समझो, अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा समझो। भाई कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो अहम वहम इसको छोड़ना है, रहम को धारण करना है। अशांत हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न जो है ये प्रसन्नता को दूर कर देते। तो भगवान ने कहा है कि आपका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। आप देखो अशांति का मूल कारण क्या है? हमारे जीवन के अंदर अगर डर है तो हम अशांत हैं। तो शांति के लिए हमको निर्भय होना पड़ेगा। निर्भय कब होंगे? जब ही मैं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो डर अगर निकल जाता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, परमात्मा विश्वास है, जिसका साथी है भगवान, क्या बिगाड़ेगा उसका आंधी और तूफान। ड्रामा के ऊपर हमारा निश्चय कि संसार का जो नाटक है ये कल्याणकारी है। भी जो भी होगा उसमें हमारा कल्याण ही है। अगर हम सत्य के मार्ग पर है
तो सच की नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर हम शांत रह रहे हैं तो हम विजय में हैं, अगर हम अशांत हो रहे हैं तो ये हमारी हार है। तो शांति के लिए निर्भय रहना आवश्यक है। उसके बाद में निर्वैर, अगर हमारा किसी के साथ में वैर है तो हम अशांत होते हैं। तो हमारा किसी के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद न हो। तो जब हम ये समझते कि ये संसार में मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन अर्थात जो बातें मन को दूषित करती है, तो निर्भय निर्वैर और निर्दोष। भाई कहा गया है गुण ग्राहक बनो, गुणों के ग्राहक बनो। एक मक्खी है, वो गंदगी पे बैठती है, बीमारी फैलाती है। एक मक्खी फूलों पर बैठती है, शहद बनाती है, दवाई तैयार करती है। ऐसे जब हम परिवार में रहते हैं, जिनके संबंध संपर्क में रहते हैं, उनकी अच्छाइयों को ढूंढना पड़ता है। अच्छाइयाँ दिखती नहीं है, बुराइयाँ दिखती है, लेकिन बुराइयों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं, अच्छाइयों को ढूंढते हैं, तो हमारे अंदर शांति आती है। अगर हम भगवान को हमने कहा कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, भाई भगवान को कहते हैं कि हमारे अवगुण आप चित्त पर मत रखो, हमारे अंदर तो अवगुण है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। लेकिन हम दूसरों के अवगुण अगर अपने चित्त पर रखेंगे तो हमको शांति कैसे मिलेगी? अवगुण तो है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य मुझे शांत रहना है, क्योंकि मुझे शांति फैलाना है। मेरा प्रोफेशन ही है विश्व में शांति स्थापन करना। तो पहले तो मेरे मन में शांति चाहिए, फिर मेरे परिवार में शांति चाहिए, और उसके बाद में विश्व में शांति। तो जब हम शांति में सार है, और शांति हमको निरोगी बनाती है, शांति हमको योगी बनाती है। भगवान ने कहा है कि मुझे शांत प्रिय है, तो हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन न हो। संसार के नियम पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान और ये संसार का नाटक ये न्यायपूर्ण है, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, यहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता है, ये संसार में अन्याय नहीं हो सकता है। तो क्रोध ये सबसे बड़ी बीमारी है, शांति जो है ये सबसे बड़ी दवाई है। और ये दवाई कहाँ मिलती है? मन के अंदर। कुछ समय जब हम मन के अंदर जाते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, अपने आप को समझते हैं, संसार के नाटक को समझते हैं, लोगों को समझते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? भी आप जिनके साथ में रह रहे हैं उनके स्वभाव का ज्ञान रहकर उनके साथ में जब हम तालमेल बिठाते हैं, अगर ताल नहीं है तो वो बेताल। कहते हैं ना कि सुर अगर नहीं है जीवन में तो वो असुर है। तो असुर माना राक्षस माना कोई लंबे दांत वाला नहीं है, लंबे सींग वाला नहीं है, लेकिन जो अपनों से लड़ते रहता है। भाई जो आपके लिए भोजन बनाते हैं, आपके लिए सफाई करते हैं, आपके लिए कमाई करते हैं, उनसे हम लड़ते हैं। भाई बाहर सबसे अच्छे रहते हैं, परिवार में हम उलझन में रहते हैं। अपनी उलझन को सुलझाना है। तो जो अपने हैं परिवार के, उनके अवगुणों का न देखते हुए जब हम उनके गुणों को देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर शांति आती है। तो शांति के लिए हमको परचिंतन नहीं करना है, परदर्शन नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है, स्वदर्शन स्वचिंतन। भाई हमारी बीमारी है तो दवाई हमको लेना पड़ेगा, हमारी बीमारी है परहेज हमको करना पड़ेगा। तो पहली बात है कि मुझे शांत रहना है, तो मुझे शांत रहना है तो मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे शांत रहना है तो मुझे परहेज करना पड़ेगा कि उल्टा सीधा बोलने से तो न बोलना अच्छा है। तो भगवान हम सभी को ये सिखाते हैं कि सबके साथ में प्यार से बात करो। भाई पहले तोलो फिर बोलो। एक शब्द से महाभारत बन जाता है और एक शब्द से ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई शांति जो है, ये शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी मेडिसिन है। और ये जो शांति रूपी मेडिसिन है, ये हमारे जीवन में मेडिटेशन से आती हैं। तो शांति की शक्ति के अंदर जब हम ये शांति का जो गुण है, इसको हम छोटा नहीं समझते हैं। भाई शांति के गुण से ही हमारे जीवन के अंदर अनेक गुण आते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो है शांति का। इसलिए परमात्मा पिता ने हम सभी को एक मंत्र दिया है, ओम शांति का मंत्र। शांति धाम निवासी आया,
सच्चा मार्ग दिखाने, जन्मों जन्मों से भटकी आत्माओं को शिव का मार्ग बताने। जिसने पाया वो बोला धन्य बाबा तेरा ज्ञान। तो परमात्मा का जब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो आत्मा धन्य हो जाती है, वो आत्मा तृप्त हो जाती है, वो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। जब उसके दिल से निकलता है कि पाना था सो पा लिया, मैं आत्मा तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। आत्मा की प्यास कभी बुझती नहीं है, आत्मा ये अनंत है, अनंत आत्मा की प्यास इस संसार में कोई बुझा नहीं सकता है। और अगर आत्मा में प्यास है तो शांत कैसे होंगी भाई? चूल्हे के अंदर आप लकड़ी डालते जाओ, आग भड़कते जाएंगी। आप भय बूढ़े, तृष्णा भय जवान, इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इच्छाओं को समेटना पड़ता है। तो मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपनी इच्छाओं को समेटते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि जो पाना था सो पा लिया, मुझे सत्य का मार्ग मिल गया भाई, मुझे मेरा साथी परमात्मा ऐसा मिला है कि जो मुझे विजय मार्ग की ओर ले जाने वाला है। तो जब हमारे जीवन में निश्चय हो जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और जितना हम निश्चिंत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। भाई परमात्मा कहता है कोई ने कुछ कहा, चलो कुछ कहा, क्या हो गया, खुशी खो गई, माना सब खो गया। भाई किसी ने आपको बोल दिया कि आप मूर्ख को, उसने तो मूर्ख बोला, आपने उसको एक्सेप्ट क्यों किया? भाई आप खाना खा रहे हैं, जो सब्जी आपको पसंद नहीं आ रही आप नहीं खाते। भाई किसी ने बोला आपको मूर्ख है, तो उसने आपको पहचाना नहीं, इसलिए उसने मूर्ख बोला है। लेकिन अगर वो बोलता है कि आप मूर्ख हो, पागल हो, बुद्धू हो, और हम अपनी खुशी को खो देते हैं, अर्थात हमारा रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है, हमारी मानसिक स्थिति का आधार दूसरा हो गया है। तो पराधीन सपने वो सुख नहीं। भाई जो पराधीन है उस सपने में सुखी नहीं रह सकता है। स्वतंत्र का मतलब है हमारा स्वयं के ऊपर कंट्रोल हो। तो ये राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, राजयोग मेडिटेशन ये मन की दवाई है। इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने विचारों को नियंत्रण में लाते हैं। इस मेडिटेशन के द्वारा हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं। इस मेडिटेशन के द्वारा हम शांति की साधना करते हैं, शांति का प्रयास करते हैं। और अगर हम शांति का प्रयास करते हैं तो परमात्मा का जो विशाल कार्य है सारे विश्व के अंदर, उसके अंदर में हम एक छोटा सा शांति स्तंभ बनकर, एक साइलेंस का टावर बनकर उसके कार्य में मददगार बनते हैं। तो भगवान का कार्य तो हुआ पड़ा है, लेकिन जो परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं तो सारा कल्प उनको जीवन में किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, ओम शांति।